दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। रात के 2:30 दुर्ग रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 200 से 300 यात्रियों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। सभी यात्री ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। बारिश का मौसम था, बादल गरज रहे थे पर बारिश हो नहीं रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम ठंडा हो गया था, लोग कपक पा रहे थे। उसी समय कविता और नीरज ठंड से कांपते हाथों से अपने सामान के साथ स्टेशन के ब्रिज से नीचे उतर रहे थे। वे आपस में बातें करते हुए प्लेटफार्म पर उतरकर आगे बढ़ रहे थे। कविता ने अपने मुंह को साड़ी की पल्लू से ढक रखा था और नीरज रुमाल से ढका था। कविता बोली, नीरज, लोगों की तरफ ज्यादा मत देखो, तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर भी पहचान सकते हैं, इसलिए सर नीचे करके चलते रहो। नीरज सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे मालूम है। प्लेटफार्म नंबर 3 में पुरी से गांधीधाम गुजरात की ओर जाने वाली सुपर फास्ट ट्रेन आधे घंटे में आने वाली थी। दोनों आगे बढ़ते हुए जनरल बोगी रुकने वाली स्थान पर पहुंच जाते हैं और सामान नीचे रखकर इंतजार करने लगते हैं। यहाँ बोगी में चढ़ने वाले यात्रियों की काफी भीड़ थी। कुछ यात्री तो बिल्कुल प्लेटफार्म के बॉर्डर पर खड़े थे। कविता कहती है, नीरज, इतने भीड़ में हम बोगी में चढ़ पाएंगे? नीरज, भीड़ तो है पर किसी भी तरह हमें चढ़ना होगा और कोई रास्ता नहीं है। कविता सुनकर चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद उदास मन से कहती है, नीरज, आखिर मैंने तुम्हें पाने के लिए अपना घर द्वार और बच्चों को छोड़कर आ ही गई। बस रुक रुक कर राहुल की याद आ रही है। नीरज कहता है, देखो कविता, अभी भी मौका है, सोच लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। घर में सब सो रहे होंगे, ऑटो में बैठा दूंगा, वापस जाकर कोई भी बहाना बना देना। कविता ने थोड़ा रुककर रूंधे गले से जवाब दिया, नहीं नीरज, वापस जाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने सब सोचकर ही तुम्हारे साथ जाने का फैसला किया है। जिंदगी के साथ जो भी होगा वह मुझे मंजूर है। अब मेरे घर वाले जो भी सोचें सोचने दे, समाज जो भी कहें कहने दें। बच्चों को अभी भूल नहीं पा रही हूँ, पर धीरे धीरे उन्हें भूलने की कोशिश करूंगी। कविता ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे प्यार के भरोसे इतना बड़ा निर्णय लिया है। बच्चे बड़े होकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी मुझे अब कोई परवाह नहीं है। कल को समाज यही कहेगा ना कि एक माँ अपने स्वार्थ के लिए अपने 3 बच्चों को छोड़कर एक पराये मर्द के साथ भाग गई। बोलने दो, वो भी मुझे मंजूर है। बस तुम मेरा साथ देते रहना, आराम से गुजार लूंगी मैं आगे की जिंदगी को और हर तकलीफ को सह लूंगी। जब मेरे लिए तुमने अपने घर, माता पिता और पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया है तो मैंने तो केवल बच्चों को ही छोड़ा है। अशोक तो मुझसे अब नफरत करेगा। इसी समय एक अजनबी इन दोनों के करीब आता है। दोनों कुछ क्षण के लिए झेंप जाते हैं। यात्री नीरज की ओर देखकर पूछता है, भाई साहब, अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफार्म में आएगी ना? हाँ, इसी में आएगी, नीरज जवाब देता है। अजनबी आगे बढ़ जाता है। नीरज कविता की आंखों में झांकते हुए कहता है, कविता, तुम्हें मालूम है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? क्या अभी भी मेरे प्यार पर कोई शक है? मैंने भी अपने प्यारे 2 बच्चों को पीछे छोड़ा है। कविता, नहीं नहीं नीरज, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि शक या संदेह होता तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का फैसला नहीं करती, इतना बड़ा निर्णय नहीं लेती। तभी दूर से ट्रेन आने की आवाज आती है। नीरज और कविता एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे कह रहे हो, चलो अब चलना है। दोनों की आंखों में सहमति का भाव दिखाई देता है। दोनों अपना अपना सामान उठाकर तैयार हो जाते हैं। ट्रेन प्लेटफार्म में धीमी गति से गुजरते हुए रुकने लगती है। जनरल बोगी ठीक उनके सामने आकर रुकती है। जो यात्री प्लेटफार्म के जस्ट किनारे खड़े थे
वे पहले बोगी में एक दूसरे को धकेलते हुए घुस जाते हैं।